आज चलो उसी को पढ़ते हैं। यंग और स्वार्ट्ज दुर्गेश दो थ्योरमें हैं यहाँ पे, जिनके प्रूफ नॉर्मली नहीं आते हैं, लेकिन अगर कभी आ जाए तो तुम्हें करनी नहीं है, ठीक है। हाँ सर, वही है, वो नॉर्मल जो थे वो तो निकले आए थे, लेकिन वो डबल वाले थोड़े समझ नहीं आया कैसे करना उनको। कोई बात नहीं, अभी अपन अगले टॉपिक में इसी चैप्टर में अभी पढ़ रहे हैं आगे। तुम तो हम जो कह रहे हैं वो सुनो, कि दो थ्योरमें हैं, एक नाम है यंग और एक का नाम है स्वार्ट्ज, ठीक है। तो हाँ यंग सर। और स्वार्ट्ज जो थ्योरम है बेटा, इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें स्टेटमेंट केवल याद रखना है क्वेश्चनों के लिए, और जो प्रूफ है, ठीक है। एक बुक थी, उस पे लिखा होगा रियल एनालिसिस। तो उस पे क्या करते हैं हम लोग वहां पे, दुर्गेश, एक किताब देखिए रियल एनालिसिस लिखा। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाना हो। बुक है किसी के पास तुम में से? क्यों? अभी तो नहीं है सर। आपने थर्ड पेपर खरीदने का बोला है ना, अगर खरीदना है तो। किताब मिल नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें जो कह रहे हैं वो सुनो, कि जो यंग और स्वार्ट्ज की थ्योरम है, इनके प्रूफ नॉर्मली नहीं आते हैं, ठीक है। क्या आता है, पर क्वेश्चन आता है इसमें से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक 6 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो तुम लोगों को आज हम जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट याद कर लेना। वो भी केवल इसलिए कर लेना क्योंकि क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो लिखो जरा। तो पहले कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, यंग का कि स्वार्ट्ज का? तो ये लिखो आप स्वार्ट्ज का, ठीक है। तो यंग और स्वार्ट्ज दो थ्योरमें हैं, तो यंग्स थ्योरम लिखो जरा दुर्गेश। हाँ सर। लिखो यंग्स थ्योरम, ठीक है। यंग का प्रमेय, और इसका स्टेटमेंट याद करना है जिससे कि क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। एग्जाम में ये आएगा नहीं, कभी आता नहीं है प्रूफ करने को। इस चैप्टर से थ्योरम एक ही आ सकती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वही एक थ्योरम है जो आ सकती है यहाँ से। और जो ये दो थ्योरम हम बता रहे हैं, इनके स्टेटमेंट याद करो, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि जो अभी पढ़ाया वो, दो क्वेश्चन आने हैं, एक 6 नंबर में, एक 2 नंबर में। तो आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लिखवा दे, पर क्वेश्चन सिखाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। और पहले यंग का स्टेटमेंट लिख लो जरा। तो दुर्गेश यहाँ पे जाओ जरा, अपने ग्रुप पे जाओ, या फिर स्क्रीन पे है, देखो स्क्रीन हम ला रहे हैं। तो देखो, यंग का प्रमेय लिखा था अपने हिंदी इंग्लिश वालों ने, यंग्स थ्योरम। तो यंग का प्रमेय जो है वो लिखो, और स्टेटमेंट लिखो। इफ द फंक्शन एफ एक्स, शिविका तुम इंग्लिश में बोल दो, हिंदी में हम बोल देते हैं। बोलो शिविका। इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज हाँ डिफाइंड इन ओपन रीजन कैपिटल डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, यदि एफ एक्स वाई, हिंदी वाले लिखो, यंग का प्रमेय लिखो। लिखो, यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र कैपिटल डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है, इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इन द ओपन रीजन डी सबसेट आर स्क्वायर, यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र कैपिटल डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है। आगे लिखो, यदि एफ एक्स सफिक्स में है, एफ एक्स, एफ सफिक्स में एक्स, यदि एफ एक्स और एफ सर वाई, में सर। क्या करे?
सर हिंदी में एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यंग का प्रमेय लिखो, यंग का प्रमेय लिखो। सिद्ध करने को आती नहीं तो सिद्ध मत करना। तो लिखो, यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र, स्क्रीन को देखो, उसमें लिखा है हिंदी में, यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित फलन है, यदि एफ सफिक्स एक्स तथा एफ सफिक्स वाई दोनों एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी ऑफ डी, यदि एफ एक्स और एफ वाई दोनों किसी बिंदु ए कॉमा बी सबसेट आर स्क्वायर वो सबसेट डी, यदि एफ एक्स और एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए कॉमा बी ऑफ डी, यदि एफ एक्स और एफ वाई दोनों कैपिटल डी के बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय है, तब सेकेंड डेरिवेटिव एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी। शांत अगर है तो एक बार हिंदी में जो भी लिखा वो पढ़ के सुना दो। हाँ सर, यह है यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित है और यदि एफ एक्स और एफ वाई दोनों बिंदु ए कॉमा बी पर अवकलनीय हैं, तब एफ एक्स वाई ए कॉमा बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए कॉमा बी। तो इसमें शांत ये है कि अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ ही चुके पीछे, लंबी वाली जो इक्वेशन है वो जीरो आई लिमिट। तो अगर एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी है और एफ वाई की डिफरेंशिएबिलिटी है, दोनों अगर डिफरेंशिएबल हैं, तो एफ एक्स वाई एक्स के बराबर होता है। शिव का एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स में क्या अंतर है? हाँ सर, एफ एक्स वाई का मतलब वाई का एक्स के लिए डिफरेंशिएट करना, और एफ वाई एक्स का मतलब एक्स को वाई के लिए डिफरेंशिएट करना। तो एफ एक्स वाई का मतलब है कि पहले एक्स के लिए करना है फिर उसका वाई के लिए करना है, और हाँ। एफ वाई एक्स का मतलब है कि पहले वाई वाले का एक्स के लिए करना है। तो अपन पहले एक्स के लिए करके वाई का करें या वाई के लिए करके एक्स का करें, तो उन दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल हैं। सर तो अपन ये ने शिव वो का, पीछे सर फॉर्मूले भी तो लिखे थे, वो एफ एक्स एफ वाई डबल डेरिवेटिव वाले, उसमें भी बराबर ही आ गई थी। हाँ लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं शांत की हमेशा बराबर आए। ये शर्त है यंग की कि अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है तो 100% एफ एक्स वाई एक्स के बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर ना हो, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो शांत 2 पेज मतलब एक पन्ना छोड़ दो, और क्योंकि अगर तुम लोग कहोगे बाद में हमसे कि इसका हमें प्रूफ भी करना है तो हम करवा देंगे, लेकिन आप लोग समझदार थोड़े से भी होगे तो कह दोगे प्रूफ की जरूरत नहीं जब आने क्वेश्चन ही है। तो शांत अगला थ्योरम जो इसका नाम है स्वार्ज थ्योरम। क्या नाम है? स्वार्ज। तो 2 पेज छोड़ के शांत लिखो स्टेट एंड प्रूफ वो स्टेट स्वार्ज थ्योरम, स्वार्ज का प्रमेय लिखो। तो स्वार्ज का प्रमेय क्या है ये लिखो शांत। पहली लाइन तो वही लिख लो शांत, कि यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित फलन है, इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड इन ओपन रीजन डी सबसेट आर स्क्वायर, यदि फलन एफ एक्स वाई किसी विवृत क्षेत्र कैपिटल डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित कोई फलन है, तो एफ एक्स वाई क्या है? विवृत क्षेत्र डी सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित कोई फलन है। एफ एक्स वाई वी हैव डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ओपन रीजन डी सबसेट आर स्क्वायर। आगे देखो, एफ वाई एग्जिस्ट्स इन certain neighborhood of a point AB of D, एफ वाई कैपिटल डी के किसी बिंदु A, B के सामीप्य में परिभाषित है। एफ वाई एग्जिस्ट्स इन सर्टेन नेबरहुड
ऑफ अ पॉइंट ए कॉमा बी ऑफ डी। एफ बाय कैपिटल डी के बिंदु ए कॉमा बी के सामीप्य में अस्तित्व में है। एफ बाई क्या करता है? अस्तित्व में है। इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई विद्यमान है। तो अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई विद्यमान है, एंड लिखो, एंड एफ वाई एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी, तथा एफ वाई एक्स बिंदु ए बी पर संतत है, तब एफ एक्स वाई विद्यमान होता है। देन एफ एक्स वाई ए बी एग्जिस्ट्स ऑल्सो एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी। तो ये दोनों थ्योरमों के स्टेटमेंट सबको याद करने हैं आज, जिससे कि हम एक एक क्वेश्चन दोनों का कराएं। तो शिविका, दोनों थ्योरमों में क्या अंतर है? यंग में और स्वार्ज में क्या अंतर है? सर हिंदी में एक बार और रिपीट करिए ना। एफ एक्स वाई क्षेत्र की सबसेट आर स्क्वायर में परिभाषित कोई फलन है, एफ वाई सफिक्स में वाई है, एफ वाई बिंदु ए बी कैपिटल डी के बिंदु ए बी के सामीप्य में विद्यमान है। एफ वाई कैपिटल डी के बिंदु ए बी के सामीप्य में विद्यमान है, तथा एफ वाई एक्स बिंदु ए बी पर संतत है, तब एफ एक्स बाई ए बी विद्यमान होता है, तथा एफ एक्स बाई ए बी इक्वल टू एफ बाई एक्स ए बी। तो शिविका बताओ कि यंग में और स्वार्ज में क्या अंतर है? सर यंग्स थ्योरम में हमें दिया था कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट में। और सर इसमें स्वार्थ में ये है कि जो एफ वाई है अकेला सिर्फ वो होगा, वो भी क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूअस। हाँ वो कंटिन्यूअस होगा पॉइंट ए बी में, डी के नेबरहुड में। पहले यंग क्लियर शिविका, यंग थ्योरम में कहती है कि अगर एफ एक्स और एफ वाई डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ वाई एक्स के बराबर होगी, ठीक है। हाँ। और स्वार्थ थ्योरम कहती है कि अगर एफ वाई एग्जिस्ट करता है, अगर एफ वाई एग्जिस्ट करता है और एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस है, तो दोनों बराबर होंगे, एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के बराबर होगा। तो स्वार्थ में थोड़ा और चेंज कर सकते थे विकापन, जैसे स्वार्थ में अभी लिखा कि एफ वाई एग्जिस्ट है तो एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इसको उल्टा भी कर सकते थे विका कि एफ एक्स अगर एग्जिस्ट है तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। तो अगर यंग का क्वेश्चन हम करेंगे शिविका, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, या ये कहो कि क्या दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ। और अगर स्वार्थ की थ्योरम प्रूफ करेंगे तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होगा, और अगर एफ वाई एग्जिस्ट करता है तो एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यस सर। तो हमें ये लगता है कि एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। शिविका, महान क्वेश्चन यहाँ से यंग प्रमेय का करके देखते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन होते तो एक ही हो पाएगा। तो लिखो, वेरीफाई यंग्स थ्योरम, यंग का प्रमेय सत्यापित करो। तो वेरीफाई यंग्स थ्योरम एट ओरिजिन, तो यंग का प्रमेय सत्यापित करो। शांत लिखा, वेरीफाई यंग्स थ्योरम एट ओरिजिन। सर ये अलग से क्वेश्चन करा रहे हो कि वही थ्योरम प्रूफ करा रहे हो आगे सर? थ्योरम का प्रूफ तो तुम लोग कहोगे तो कराएंगे, हमारी समझ से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमेशा आते हैं, थ्योरम आती नहीं है, प्रूफ नहीं आता है। और आ भी जाए तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 चैप्टर हैं। तो सिद्धार्थ, यंग प्रमेय सत्यापित करो, वेरीफाई यंग्स थ्योरम एट ओरिजिन। ये क्वेश्चन है सिद्धार्थ, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसमें ये बताना है सिद्धार्थ कि एफ एक्स वाई यंग प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। तो शिविका बताओ, यंग प्रमेय को सेटिस्फाई करने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा?
सर पहले हमें एफ एक्स और एफ वाई को डिफरेंशिएबल अपन लेके चलेंगे, दिखा देंगे। फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है कि एफ एक्स वाई ए बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी, इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा तो हो जाएगी प्रूफ। बिल्कुल। तो हम एफ एक्स और एफ वाई को डिफरेंशिएबल अगर दिखा दें तो अपने आप एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ वाई एक्स के बराबर होगी। तो किस पॉइंट पे चेक करना सिद्धिका, ए बी पर या ओरिजिन 0 0 पे? 0 0 पे करना है सर। तो क्वेश्चन लिख लिया, वेरीफाई यंग्स थ्योरम एट ओरिजिन, मूल बिंदु 0 0 पर यंग प्रमेय सत्यापित करो। क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। लिख लिया? यस सर लिख लिया। सॉल्यूशन लिखो, हल। हल में गिवन दैट करके लिखो, दिया है करके लिखो, गिवन दैट दिया है। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। लिख लिया सभी का? हाँ सर लिख लिया। अब सभी का इसको सबसे पहले डायल एफ अपॉन डायल एक्स निकालो। बताओ, डायल एफ अपॉन डायल एक्स निकालेंगे तो ये आएगा 2x प्लस कॉस एक्स, और डायल एफ अपॉन डायल वाई निकालेंगे, नहीं डायल एफ अपॉन डायल एक्स सभी का कितना आएगा? सर डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आएगा? 2y एक्स 2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई। माइनस साइन वाई। अब हमें काम किस पे करना है? ओरिजिन पे। एट ओरिजिन 0 0, तो मूल बिंदु 0 0 पर बताओ सभी का एफ एक्स 0 0 कितना निकलेगा? सर ये निकलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 उसकी प्लस। उसकी उसकी अभी जरूरत नहीं है सभी का, क्योंकि अपन ने डायल एफ अपॉन डायल एक्स निकाल लिया है ना। तो यही हाँ तो हाँ 0 0 पे निकालना है, तो इसको रख दो 0 0 यहाँ पे। तो यहाँ वही एक्स और वाई की जगह 0 0 लिख दो, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि हाँ। उससे निकालोगे तो आंसर एक जैसा आएगा। अगर उससे निकालना तो उससे निकालो, लेकिन उससे बड़ा पड़ेगा, यहाँ 0 0 लिख के सीधे निकल आएगा। तो सर बताओ अगर कॉस एक्स 0 आएगा। 0 तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 होगा प्लस कॉस 0 1 होता है। शांत समझ में आ गई कि उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपन इसी में एक्स की जगह वाई की जगह 0 लिखते। शांत बता, एफ वाई 0 0 पे निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 सर। 0, तो 0 लिख लो। अब शांत बताओ हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दुर्गेश, अब तुम्हारी समस्या का हल हो रहा है। दुर्गेश, हाँ सर। अब तुम्हारी समस्या का हल हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के बता रहे हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव कई सारे होते हैं, एफ एक्स एक्स एफ बाई बाय एफ एक्स वाई एफ बाई एक्स, 4 तो 5 होते हैं। उसमें पहला निकाले दुर्गेश एफ एक्स एक्स। तो दुर्गेश बताओ क्या फॉर्मूला सिखाया था एफ एक्स एक्स का? सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स ए प्लस एच कॉमा बी, एफ एक्स 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच, यही बताया था। तो दुर्गेश जो एफ एक्स है, एफ एक्स दिखा रहा है, ये एफ एक्स है। ये जो एफ एक्स है दुर्गेश, इसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 लिखना है। क्या तो सर? बताओ दुर्गेश, इसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 लिखेंगे तो कितना आएगा? इसमें क्या बोला एक्स की आपने? जगह और वाई की जगह 0 लिखोगे तो कितना बचेगा? x की जगह 2 0 कौन सा एच बचेगा? और एफ एक्स 0 0 अभी अपन निकाल चुके हैं, ये कितना 1, तो माइनस 1 होगा अपॉन एच। तो क्या समझ में आ गया कि एफ एक्स में डायल एक्स अपॉन डायल एक्स में एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0 लिखना है। ठीक है। तो सिविका एक बात बताओ कि आयल हॉस्पिटल रूल सुना है सिविका? आयल हॉस्पिटल, हाँ सर सुना है, सेकंड ईयर बताया था आपने। आयल हॉस्पिटल क्या करता है बताओ? सर उसमें ऐसा करते हैं ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशियल। हाँ हाँ यही। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो और डिनोमिनेटर का कर दो। तो बता बेटा, हाँ अगर हॉस्पिटल रूल से
न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो ऊपर डिफरेंशियल करने पे कितना आएगा? माइनस साइन एच माइनस 0। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 आएगा बेटा, एच है। हाँ हाँ 1 आएगा सर। तो 0 कब होने लगा? हाँ सर 1 आएगा। तो ये कौन सा नियम लगाया अपन ने? एल हॉस्पिटल लॉ, हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल नियम। तो हॉस्पिटल नियम कहता है कि अगर कोई फंक्शन 0/0 के फॉर्म में है या ∞/∞ के फॉर्म में है तो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशियल कर दो और डिनोमिनेटर का अलग कर दो। सर ये तो वैज्ञानिक का नाम है सर, ये मतलब ये सॉरी क्या बोलते क्या हैं करें? इसे एल हॉस्पिटल, ये नाम है सर उसका जिसने दिया है। 12th में बेटा, 12th में शांत हर क्वेश्चन में यही नियम लगता है। 12th अगर लिमिट पढ़ी होगी तो हर क्वेश्चन में ये लगता था 12th में। लगता होगा लेकिन ऐसे नाम से नहीं बताया सर। अरे क्यों नहीं बताया होगा भाई साहब, नाम ही वो उसका सर मैंने 12th। हर क्वेश्चन में ही लगता था सर। बहुत सारे उन्होंने एक्स्ट्रा बताया था, ये बोला था कि है ना इसको याद रखना पर है ना फॉर्म यूज मत करना क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे फिर। तो उड़द सिंधु टीचर होगा हाँ सर, तुम्हारा। यही बोला था सर टीचर ने सर उस वक्त। सर सही में हाँ, तो क्योंकि इसे छोटा हो जाता था क्वेश्चन बहुत, इसलिए नंबर नहीं मिलते थे बड़े बड़े क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है साहिल, अब नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे तुम, ठीक है? हाँ सर अब तो जरूरी है। तो बताओ साहिल, साइन एच में एच की जगह 0 लिखेंगे तो लिमिट कितनी आएगी? सर 0। दुर्गेश, अब तुम्हें समझ में आया कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? सर समझ में तो आ गया लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है बता, क्या ट्राई दिक्कत है करेंगे बता। तो हो जाएगा। देखो एफ एक्स एक्स का मतलब बेटा ये है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, मतलब एक्स वाले का एक्स के लिए करना है। तो जब हम एक्स वाले का एक्स के लिए करते हैं तो जो एक्स का फॉर्मूला है वो एफ एक्स में लगाना है। जब हम एक्स वाले का वाई के लिए करते हैं तो वाई का फॉर्मूला एक्स में लगाना है। जब वाई वाले का एक्स के लिए करते हैं तो एक्स का फॉर्मूला वाई में लगाना है। और वाई वाई करते हैं तो वाई का वाई में लगाना। 4 चीजें हैं, एक है एक्स का एक्स के लिए, एक है वाई का वाई के लिए, एक है इसका मतलब क्या है कि जो एक्स के लिए हो चुका है उसको वाई के लिए करना है, और एक होता है वाई एक्स, इसका मतलब जो एक्स के लिए हो चुका है उसको वाई के लिए करना है। सर ऐसे अपन लिमिट से नहीं करें, डायरेक्ट कर दें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स हाँ हाँ, स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो, लेकिन यहाँ चूंकि चैप्टर अपना पूरा उसी का पार्शियल डेरिवेटिव्स का है तो लिमिट से करना ही ज्यादा सही रहेगा। टाइम तो नहीं लग जाएगा साहिल, शांत इतनी कम तो वो नहीं है, तुम्हें लग रहा हो भले ही, हाँ सर। इससे ज्यादा लग जाएगा, समझ रहे? तो शांत 4 बार डिफरेंशियल करना है अपन को। अभी अपन ने एक बार किया शांत, इसको एफ एक्स का एक्स के लिए किया है। अब बताओ शांत, अगर एक्स का वाई के लिए करें या वाई का एक्स के लिए करें, मान लो हम ये कर रहे हैं एफ वाई एक्स, तो शिविका बताओ एफ वाई एक्स में किसको किसके लिए कर रहे हैं अपन? सर एक्स को वाई के लिए। बिल्कुल। तो जो एफ एक्स है उसका वाई के लिए, मतलब इसमें ये कर रहे हैं हम कि डेल अपॉन डेल वाई करेंगे एफ एक्स की। तो शिविका बता पाओगे कि एफ एक्स के लिए कर रहे हैं तो वाई का जो फॉर्मूला होता है लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ 0 अपॉन के, तो वो फॉर्मूला लगा लोगी। वाई हाँ सर। वाला एफ एक्स में लगाना है, लगा लोगी? हाँ सर, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ एक्स एफ एक्स ए कॉमा 0 प्लस के, हाँ 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 अपॉन के। अपॉन के। दुर्गेश आप समझ में आया काम? हाँ इतना तो आ गया सर। कि अगर हमें x को y के लिए करना है तो जो एफ एक्स है उसका y के लिए करना पड़ेगा। अब तुम्हें 2 ही फॉर्मूले केवल याद रखने, एक एफ एक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 अपॉन एच, और एक के वाला लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ 0 अपॉन के। केवल 2 ही फॉर्मूले याद करने, बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। केवल 2 फॉर्मूलों से तुम्हें ट्रिक बना दी है कि सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप बता सकते हो एफ एक्स में अगर x की जगह 0 और y की जगह k लिखेंगे, ये एफ एक्स है, इसमें x की जगह 0 y की जगह k लिखेंगे तो कितना आएगा?
एक्स की जगह 0 सर, ये आएगा cos 0, 1 आएगा, cos 1। कितना आएगा? हाँ माइनस एफ 0 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से एफ एक्स 0 1। हाँ 1, तो ये 0/x मतलब 0 आ गया। 0 आ गया। तो अभी अपन को कई सारे निकालने हैं दुर्गेश। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स एक्स निकाला, एफ वाई एक्स निकाला, अभी एफ एक्स वाई निकालेंगे और फिर एफ वाई वाई निकालेंगे। तो अब दुर्गेश अगर तुम्हें समझ में आने लगा है सर ये एफ तो बाई एक्स ही लिखा है ना सर? कहाँ पे? हाँ एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स का मतलब जो एक्स के लिए डिफरेंशियल हो चुका है उसको वाई के लिए करना है। अब तुम्हें शांत बताना है कि एफ एक्स वाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट, बोलो शांत, वाई वाले को एक्स के लिए करना है, इसका मतलब फॉर्मूला एक्स का लगेगा और फंक्शन एफ बाई रहेगा। बता पाओगे शांत क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ सर, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एफ वाई 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ बाई 0 0 अपॉन एच। सिविका जो एफ वाई है उसमें बेटा एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 लिखो और बताओ कितना आएगा। एफ वाई में एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0 सर, ये आएगा साइन 0 0 आएगा सर। 0 माइनस 0 लिख दे बेटा। हाँ अब सिर्फ एफ वाई वाई करो, वाई वाई वाई। सिद्धार्थ सिद्धार्थ वाई वाले को वाई के लिए करना है। बाय बाय बोलो सिविका। लिमिट के टेंस टू 0 बोलो। लिमिट के टेंस टू 0 एफ वाई 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन के। बता सिविका क्या कहानी बनेगी? एफ वाई में एक्स की जगह 0 वाई की जगह के लिखना है तो कितना आएगा? एफ वाई देखो सर उसमें एक्स माइनस माइनस साइन के। माइनस साइन के लिख लो जरा, और ये तो 0 है ही तो 0 लिख लो अपॉन के। सिविका साइन थीटा अपॉन थीटा में थीटा टेंस टू 0 पे लिमिट कितनी होती है? 1 तो ये -1 आ गया। कितना आ गया? -1। ठीक। हाँ अब हम यंग को वेरीफाई करेंगे। सिविका यंग को वेरीफाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी यंग की? कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल है, यही थी। हाँ सर। तो एक बार हम ये चेक करेंगे कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है 0 0 पर, और एक बार करेंगे एफ वाई डिफरेंशिएबल है। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ वाई डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि यंग प्रमेय सत्यापित होगी। और सत्यापित होने का मतलब है कि एफ एक्स वाई 0 0 इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। तो पहले क्या करें, एफ एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाएं या एफ वाई को? सर एफ एक्स को। तो लिखो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो हेडिंग लिखो बेटा टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अरे ये क्वेश्चन है साहिल फिर भी कठिन है। टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट ओरिजिन। साहिल बात सुन रहे हो? यस सर, सुन रहा हूँ। ये भले ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कठिन है। तो लिखो मूल बिंदु 0 0 पर एफ एक्स की अवकलनीयता परीक्षण। टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन। सिविका जो डिफरेंशिएबिलिटी का लंबा सा फॉर्मूला है जिसकी लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के, उस फॉर्मूले में सिविका एफ की जगह एफ एक्स लिखना। पहले सिविका उस फॉर्मूले को बता दो एक बार, तो जिससे कि नहीं पढ़ा वो सुन ले। तो लिमिट एच के टेंस टू 0 लिमिट 0 हाँ ए प्लस एच बी प्लस के बी प्लस के एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर ये साहिल 0 आए तो हम कहेंगे एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। तो साहिल ये एफ की डिफरेंशिएबिलिटी होती है, लेकिन तुम्हें एफ की जगह एफ एक्स लिखना है। तो यस बता सर। इस फॉर्मूले में साहिल हम एफ की जगह एफ एक्स लिखें तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साहिल तुम्हारी हिम्मत है क्या? क्या सर? एफ की जगह हम हर जगह एफ एक्स लिखें और जहाँ ए बी लिखा वहां 0 0 लिखे तो तुम्हारी हिम्मत है, बता पाओगे तुम? सर हिम्मत
कर सकते हैं अब। बताओ क्या लिखोगे? एफ की जगह एफ एक्स लिख के और ए बी की जगह 0 रख के बोलना। बोलो एफ एक्स 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 0। शिविका बताओ माइनस एच लिख के कितना लिखेंगे? सर माइनस एच लिख के एफ एक्स एक्स 0 वेरी 0। गुड, क्योंकि जो एफ है उसको अपन एक्स के लिए डिफरेंशियल करते हैं, तो अभी एफ एक्स है तो एफ एक्स एक्स हो जाएगा ये, तो एफ एक्स एक्स हो जाएगा 0 0 माइनस के साथ बताओ जो एफ होता था उस एफ को हम लोग वाई के लिए करते थे तो एफ वाई लिखते थे, लेकिन ये वाई एक्स है तो कितना आएगा? एफ वाई एक्स। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये बच्चे होते हैं जो समझ रहे हैं चीजों को, और रोज पढ़ने का करिश्मा है ये, जो रोज बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ आता है, और जो 15-20 दिन में एक बार कॉपी उठाते हैं और उसी समय ढूंढते कॉपी जब ट्यूशन का टाइम होता 10 बजे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ आज सर 10 बजे एफ वाई एक्स की है, एफ एक्स एफ वाई नहीं आएगा शायद? क्यों आएगा? क्योंकि एफ एक्स है और वाई के लिए करना है, क्या आएगा? एफ बोलो, वाई एक्स। वही तो लिखा है, एफ एक्स का वाई के लिए करना भाई। अब रख लो वैल्यू इनकी, तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0। शिविका जो एफ एक्स निकाला था उसमें एक्स की जगह एच, वाई की जगह के लिखो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स था, हाँ उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के लिखो। बताओ कितना आएगा? सर 2h के स्क्वायर प्लस कॉस एच। 2h के स्क्वायर प्लस कॉस एच माइनस एफ एक्स 0 0 देखो कॉपी में, 1 माइनस एच एफ एक्स एक्स देखो, एफ एक्स एक्स 0 एफ वाई एक्स देखो, 0 अपॉन में रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख लो। विका अगर इसे सरलता से पढ़ना है बेटा तो पुटिंग डाल के कर लो। एच की जगह कितना आर कॉस थीटा, पुटिंग डाल के बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत देगा। पुटिंग एच इक्वल टू पहले भी अपन कर चुके हैं आर कॉस थीटा, ए इक्वल टू आर साइन थीटा। तो सिविका ये जो वैल्यू होगी वो लिमिट आर टेंड्स टू 0 होगी। बता सिविका एच के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? एच के स्क्वायर सर ये आ जाएगा आर क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो आएगा नहीं, हाँ ये भी आएगा, ये भी तो आएगा कॉस एच प्लस कॉस एच माइनस 1 की जगह आर कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना लिखो सकते रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सर आर। साहिल बताओ इन 3 लाइनों में क्या कठिनाई लग रही है? सर कठिनाई सर देखा जाए तो सर ये जो फॉर्मूला आपने बताया ना उसको एफ एक्स के लिए लिखना बस। हैं? ये जो फॉर्मूला था ना एफ वाला वो एफ एक्स के लिए लिखना थोड़ा डिफिकल्ट लगा बस, बाकी तो सब सही है। अब वो तो प्रैक्टिस करो अपनी, और बाकी सब ठीक है। हाँ सर बाकी सब तो ठीक है। अब साहिल तुम्हें यहाँ पे कॉस एक्स का फार्मूला लगाना है। दुर्गेश से पूछते, दुर्गेश कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है? क्या सर? कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है? कॉस एक्स की सीरीज सुनी है? कॉस एक्स की सुनी तो है सर। क्या होती है, ऑड में होती है कि इवन में होती है? कॉस एक्स की तो शायद इवन में होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट। किसी को पता है, कोई बच्चा जानता है क्लास में कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है? कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है? सर कॉस एक्स की 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यही होती तो क्या इवन में, यही होती सर। तो x की जगह r cos थीटा शांत करके बताओ क्या होगी। cos x की जगह r cos थीटा है तो कितना होगा शांत, 1 माइनस r cos थीटा प्लस नहीं इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इसका 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर -1 अपॉन में r। शांत cos x और sin x की सीरीज याद कर लो। cos x की ऑड इवन में रहती है, sin x की ऑड में रहती है। x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। शांत थोड़ा याद कर लो सीरीज को, कर लिया शांत? शांत हाँ अगर सर। ऊपर बन से बन काटते हैं तो बन सर से बन साइन स्क्वायर था ना सर ऊपर, है। साइन स्क्वायर थीटा था ना सर, 2r³ cos थीटा। शांत अगर हम बन से बन काट दे तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा सर ये 2r³ cos थीटा साइन। शांत पहले बन से बन काटो, काट दिया। काटने के बाद शांत आर स्क्वायर जो है कॉमन ले लो पूरे में से। शांत अगर करना आर पड़ेगा स्क्वायर सर। पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे आर कट जाएगा, हाँ तो जो बचेगा वो लिखो जरा क्या बचेगा। आर स्क्वायर शांत ऊपर से कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर में आर है तो काटने के बाद आर की कोई टर्म बचेगी कि नहीं? नहीं बचनी चाहिए, नीचे तो नहीं बचेगी ना, नीचे से कट गया, ऊपर ऊपर एक r बच गया, सही तो। अब बताओ शांत अगर आर की जगह 0 लिखे और इनटू कोई भी वैल्यूज बनी रहे तो कुल सर मिला के अपने आंसर। r स्क्वायर कॉमन लिया था ना सर। हाँ हाँ, हाँ सर न्यूमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में आर लिखा है, तो हाँ आर ऊपर बचेगा कि नीचे बचेगा? ऊपर ही बचेगा सर, एक r बच जाएगा ऊपर। तो जब आर की लिमिट 0 लिखेंगे तो 0 इंटू कोई भी लिमिट कितना वैल्यू हो जाएगा? 0 सर। तो बताओ शांत जो लिमिट हम लेके चले थे लंबी सी, उसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो डिफरेंशियल अगर हो उस गया, लंबी लिमिट की वैल्यू 0 जब भी आए तो आप हमेशा क्या कह देते हो, वो फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशिएबल। और कर तो लीजिए कौन से फंक्शन चेक कर रहे थे, कौन से डिफरेंशिएबल हो गया? fx। तो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो लिखो अतः फलन एफ एक्स, एफ सफिक्स में एक्स लिखना, अतः फलन एफ एक्स मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है। कितना बड़ा क्वेश्चन है साहब, 6 नंबर में आता है हर साल। तो सेकेंड चैप्टर कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। फर्स्ट चैप्टर बहुत कठिन है, हर कोई नहीं कर पाएगा। सर अभी तो एफ वाई भी निकालना है ना शायद, क्या कह रहे हैं? एफ वाई भी डिफरेंशियल दिखाना है क्या अभी? हाँ दिखाना है भाई साहब, दोनों पे दिखाना है। यंग प्रमेय कहती है कि अगर एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो एफ एक्स बाई ए बी इक्वल टू एफ बाई एक्स ए बी। तो एफ एक्स बाई 0 0 इक्वल टू एफ बाई एक्स 0 0 तभी होगा जब एफ एक्स और एफ बाई दोनों डिफरेंशिएबल हो। तो दुर्गेश अभी एफ बाई की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तुम्हें फार्मूला बनाना है, क्यों जहां जहां एफ लिखते थे लंबे से फार्मूले में, पहले लिख दो कहता है एफ एक्स मूल बिंदु पर अवकलनीय है। अगेन लिखो टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ बाय एट ओरिजिन 0 0। देखो मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीयता। दुर्गेश सेकेंड पेपर बहुत कठिन और बहुत बड़ा है। ये मान लो कि तुमने अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो तीनों पेपर पढ़ते थे उससे भी कठिन और उससे भी बड़ा अकेला सेकेंड पेपर है। शांत समझ पा रहे हैं कुछ हमारी बात? हाँ सर बड़ा है। बहुत कठिन पेपर है ये, एनालिसिस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और अब कुछ और कठिन 5 मिनट आगे तो वो हमने पढ़ के देखी, समझ में ही नहीं आ रही है हमें, तो उसमें हमें और 2 4 दिन देने पड़ेंगे, तब जाके वो तुम्हारे पढ़ाने लायक अच्छा सा सुंदर सुंदर बना पाएंगे। नहीं तो फिर कैटरीना कैफ को बुलाना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ तो बताओ एफ आई का अवकलनीयता परीक्षण लिख लिया, मूल बिंदु 0 0 पर
एफ वाई का अवकलनीयता परीक्षण। शांत, जो लंबी लाइन हम लिखते हैं लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0, क्या बता पाओगे तुम एफ वाई के लिए क्या हो जाएगी वो? हाँ सर। तो जहां हम एफ लिखते हैं उस जगह पे एफ वाई लिखना है, ठीक है? हाँ सर। तो बताओ उस लंबी लाइन में क्या लिखा है? लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 और एफ वाई 0 प्लस एच एच के टेंड्स टू 0 0, एफ वाई 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस 0 प्लस के माइनस एफ वाई 0 0 एफ वाई 0 0 माइनस एच एक्स कितना एफ एक्स वाई। वेरी गुड। तो यही इसको दुर्गेश को समझाओ कि एफ एक्स वाई कैसे आता है। इसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि एफ एक्स वाई क्यों आया, क्योंकि एफ वाई है एक्स के लिए डिफरेंशियल करना है। हाँ। आप बताओ के साथ शांत। एफ वाई वाई 0 0। बिल्कुल। वाई वाई शांत बता, वाई वाई क्यों आया? तो वाई का वाई के लिए कर रहे हैं ना अपन। बिल्कुल। ये दुर्गेश तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अब तो आ गया सर। तो दुर्गेश फिर वही कहानी की जो एफ वाई है उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह के लिख के बताओ दुर्गेश कितना आएगा? एफ वाई देखो दुर्गेश, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के। बोलो। एक्स की जगह एच और वाई की जगह के। तो 2k एच स्क्वायर माइनस साइन के। 2k एच स्क्वायर माइनस साइन के और माइनस एफ वाई की जो देखो कितना था? ये तो 0 ही है। 0 है। तो माइनस एफ एक्स वाई देखो। एक्स वाई 0 0, ये भी 0 है। ये भी 0 है। ये बताओ एफ वाई बाय -1। -1। फिर वही पुटिंग डालो दुर्गेश जल्दी से। सर लिख तो लेने दो, 2 स्टेप रह गए हैं। सब लोग लिख पा रहे कि नहीं? मोनिका, कीर्ति, रिया दीक्षित है क्या? रिया दीक्षित, रिया, रिया दीक्षित है क्या? अंशिता, क्लास में दुर्गेश कोई है नहीं क्या आज? पता नहीं सर। तो दुर्गेश अब हम एच की जगह पुटिंग डालते हैं। शिविका जल्दी जल्दी करवा दो ये सेकंड पार्ट। शिविका आवाज पहुंच रही है? हाँ सर पहुंच रही है। जल्दी जल्दी कॉपी पे कर लिया तुमने? कॉपी पे कॉपी सर पे नहीं अगली सर, लाइन कर लो। बताती हूँ। हाँ ये होगा सर 2r³ कितना? साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2r³ साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और सर माइनस r साइन स्क्वायर थीटा। नहीं माइनस, हाँ यही होगा -r साइन स्क्वायर थीटा। तो आर क्यों आएगा? सर साइन k है ना, तो k की जगह r cos थीटा रखेंगे। नहीं लिखेंगे, और के की जगह आर कॉस थीटा लिखेंगे तो आर। r साइन थीटा लिखेंगे सर, साइन थीटा। अब प्लस के की जगह क्या लिखें? प्लस k की जगह r साइन थीटा। दुर्गेश सर साइन एक्स फॉर्मूला इसमें लगाओ जल्दी से। सर वो सेकंड टर्म में r साइन थीटा होगा k की जगह। हाँ सर आर साइन। हाँ अब सही है। क्या साइन एक्स का यहाँ फॉर्मूला लगाओ। सर ब्रैकेट में आएगा आर साइन थीटा माइनस
आर साइन थीटा का होल क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस आर साइन थीटा का होल 5 अपन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 माइनस सॉरी प्लस आर साइन थीटा अपन तो आर साइन थीटा काट दें दुर्गेश, काट दो। आर साइन थीटा कटने के बाद फिर इसमें आर स्क्वायर आर क्यूब कॉमन ले लो। फिर इसमें तो सर साइन थीटा भी कॉमन आ जाएगा। हाँ तो जाएगा, लेकिन तुम केवल आर क्यूब कॉमन ले लो, बाहर आर स्क्वायर बचेगा, उसकी जगह 0 लिख के लिमिट 0 रख दो बस। कर दिया, आराम से करो। कर लिया सर। तो 0 आ गया। हाँ सर। तो सब लोग देख लो, साहिल समझ में आ गया कि आर क्यूब कॉमन लेंगे, तो आर क्यूब कॉमन लेंगे तो आर कट के आर स्क्वायर बचेगा, तो लिमिट आर टेंड्स टू 0, आर स्क्वायर बचेगा इंटू तोप सिंह बचेंगे, ये 2 साइन थीटा ये सब बचेंगे। तो आर की जगह 0 लिखोगे तो 0 इंटू तोप सिंह होंगे। तो साहिल 0 इंटू तोप सिंह क्या? 0। साहिल आज थोड़ा ग्रुप पे ध्यान देना, हो सकता है छुट्टी हो जाए ऑफलाइन क्लास की, ठीक है? सर कर ही दो आप, तो हम तो खुद ही कहने वाले थे। आज तो सर हम खुद ही कहने वाले थे छुट्टी की। क्यों, कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं सर, पेंडिंग वर्क सर बहुत है यार, होमवर्क भी आपने काफी देती है करने को। अभी बताएंगे, ग्रुप पे देखना। दरअसल हमारे क्या एक परिचित आ रहे हैं, तो उनको कुछ एक जगह ले जाना है, तो अगर फ्री हुए तो ठीक है, नहीं तो जो भी है 2 से 3 के बीच में बता देंगे। अरे आप तो कंफर्म कर दो छुट्टी। नहीं, 2 से 3 के बीच में बताएंगे, और अगर छुट्टी नहीं होगी तो ही बताएंगे, होगी नहीं वो होगी तो बताओगे। छुट्टी होगी तो बताएंगे, नहीं तो आना ही है, ठीक है? अगर हम कुछ नहीं कहे समझ लो आना है, तो इक्वल टू 0 लिख लो। तो बताओ दुर्गेश, क्या क्या एग्जिस्ट करता है एफ बाय? हाँ तो सर, लिखो डिफरेंशियल एफ बाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। तो लिखो आता है एफ बाय मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है, therefore एफ बाय इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन 0 0। आता है एफ बाय मूल बिंदु 0 0 पर अवकलनीय है, लिख दिया। अब दुर्गेश बताओ, अगर एफ एक्स और एफ बाई दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो यंग प्रमेय सत्यापित होगी कि नहीं होगी? हो गई सर। तो लिखो नीचे, therefore all conditions of Young's theorem at origin are satisfied। अतः मूल बिंदु 0 0 पर यंग प्रमेय के सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं। therefore all conditions of Young's theorem are satisfied at origin 0 0। अतः यंग प्रमेय के मूल बिंदु 0 0 पर सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं। ऑल्सो बता फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0 एफ एक्स वाई 0 0 0। तो एफ आई वाई एक्स की थी कि नहीं बता? हाँ तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ वाई और एफ एक्स और एफ वाई डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है हमेशा एफ वाई एक्स के बराबर। आगे बोलो, क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत, ये सिर्फ हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है यंग थ्योरम का, और एक स्वार्स का भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। भाई कितना टाइम हो गया सिर्फ?
सर 5 मिनट बचे हैं 11 बजने में। फिर अभी तुम मत करो, हम ही कराएंगे अगले टर्न पे सवाल का क्वेश्चन, ठीक है। अभी तुम लोग दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट याद कर लो, ठीक है। दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट याद कर लो, जिससे तुम्हें याद आ जाए कि अगर यंग वेरीफाई करनी है तो एफ एक्स और एफ वाई को डिफरेंशिएबल दिखाना पड़ेगा। अगर स्वार्स करनी है शिविका तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर सर ये दिखाएंगे कि अगर एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एफ एक्स वाई ए बी पॉइंट पे एफ वाई कंटिन्यूअस होगा। एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस होगा, और एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस। हाँ तो ये मंगलवार को पढ़े अपन स्वार्स का क्वेश्चन। यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी। बोलो लाल मेरे। सर आपने अलजेब्रा में बताया था कि कर्नल में वो सारे एलिमेंट होते हैं यू के जिन पे एफ लगाने से जीरो डैश वेक्टर आता है वी का। हाँ हाँ। तो सर किसी भी अगर रैंडम मैपिंग का अपन को कर्नल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रैंडम में कर्नल अगर निकालना है तो बेटा उसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट, अभी सिल्वेस्टर नियम पढ़ा है कि नहीं तुम्हें? अभी का पढ़ा है सर, 2 हफ्ते से पेंडिंग पढ़ा है वो। हाँ, तो मंडे को पढ़ाएंगे सिल्वेस्टर नियम। तो सिल्वेस्टर नियम में देखोगे कि कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं डोमेन का, और उसमें एफ लगाने से 0 रख देते हैं, फिर देखते हैं कि उनके वैल्यू क्या आ रहे हैं। समझ गए? तो उस तरह से हम निकालते हैं रैंडमली। तो उसी में कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट में एफ लगाने से 0 डैश लिख देते हैं, फिर जो वैल्यू आते हैं ए और बी के वो उसके कर्नल के वैल्यू होते हैं। समझ गए? मतलब वहां है, ये कराओगे आप? हाँ, सिल्वेस्टर नियम जो है ना उसमें ये पूरी चीज है। ठीक है। तो शांति से बताओ, शांत शांत शांत। हाँ सर। एक इत्तेफाक से शांति मिल गई है। हाँ सर। मन में तो बताना है, हाँ सर। ठीक है? हैं? क्या पूछ रहे हैं सर? ये कह रहे कि इत्तेफाक से शांति मिल गई है, कोई दिक्कत अगर तुम्हारा मूड हो तो नहीं बताना, सर। ठीक? फिर लिमिट का क्या हुआ? साहिल, ये भी है। इसको समझ में नहीं आया क्या? ये क्या है? हेलो, हाँ साहिल, क्या सर? समझ में नहीं आया शांत को क्या ये बात जो हमने कही? तो समझ में तो आ गया होगा, अब बताना नहीं चाह रहा वो। खुश हो रहा होगा अंदर ही अंदर। हाँ सर। चलो, आज का एक रिलेटिव आ रहे हैं हमारे, तो उनको हम थोड़ा टाइम देंगे। तो अभी जो इसके बाद क्लास लेते कि आरजी वालों की, वो क्लास नहीं होगी आज, और मंगलवार को लेंगे, मंडे को भी लेंगे, ठीक है? मंडे को 2:30 बजे और मंगलवार को 10 से 12। सर छुट्टी कर ही दो ना, मैं कह रहा हूँ। अब देखते हैं, अगर 3 तक फ्री हो गए तो क्यों छुट्टी कर दें। 5 बजे तो हमें फर्स्ट ईयर पढ़ाने जाना ही किसी भी कीमत पे, है ना? अब जब 5 बजे जाना ही है तो 3:45 बजे पहुंच जाएंगे। तो आराम से चले जाना ना, घुमा फिरा के उन्हें। है? आराम से चले जाना ना। कुछ बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, वो बेचारे परेशान होते हैं। आज अपन उनको ऐड करेंगे पहले, अगर छुट्टी नहीं हुई तो। ठीक है सर, बता देना। बता नहीं, अगर छुट्टी होगी तो बता देंगे, नहीं तो समझ लेना आना है, ठीक है? ठीक है, ठीक। आयुषी, यस सर। मंगलवार को आगे कंटिन्यू करेंगे स्टेप्स।